उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में जनता कॉलोनी के रहने वाले अमन नामक शख्स की बदमाशों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसी हफ्ते में बदमाशों ने दूसरी बार इसी इलाके में फिर से वारदात को अंजाम देकर मृतक के परिजन का कहना था कि उनका बेटा अमन चप्पल बनाने का काम करता है और बीती रात घर से खाना खाकर बाहर निकला था। तभी दो बदमाशों ने उसे रास्ते में घेर लिया, उसके पैसे छीनने की कोशिश की। इसे छीना झपटी में बदमाशों ने अमन को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस घटना के चलते इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन बदमाशों ने अमन की हत्या की वह इस कॉलोनी में रहते हैं। उनका छीना झपटी का यही काम है। अपना दबदबा बनाने के लिए इसी तरीके से यह बदमाश वारदात को अंजाम देते हैं। मृतक के परिजन ने किसी भी आपसी रंजिशों से इनकार किया है। दिल्ली से विराल में एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा यूसुफ खान नाम है। ये सब जी बताइए, आपके पड़ोस में जो मामला हुआ क्या हुआ, जरा बता सकते हैं? ये सर ये समझ में नहीं आया है। बच्चे का कभी किसी से इतना कोई झगड़े का मामला नहीं था। ये चप्पल का एक कारीगर है और कारखाने में कहीं काम करता है और इसका बाप जो है ये भी बहुत सीधा है। ये किसी बल्ली महारान में किसी एक लोकल शॉप पर काम करता है जिसकी 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह है और ये बच्चा भी करीब 1000-1500 रुपये हफ्ते का काम करता था। एक छोटा सा मिडिल क्लास परिवार, जो गरीब परिवार 2 वक्त की रोटी कैसे करके खा रहा है ये यही जानते हैं। और न जाने कैसे इस बच्चों को मतलब के नाम एक बार और मारा था, सुनने में आया था करीब 6 महीने पहले, साल भर पहले एक बार और मारा था। कुछ पैसे वैसे जैसे हफ्ते के ये कुछ गुंडे लोग होते हैं ना, जैसे हफ्ते में इन्हें शराब पीनी है या कुछ पीना है तो ये ऐसे सीधे बच्चों से पैसे छीनते हैं। तो इस तरह से इससे पैसे वैसे छीने होंगे, इसने ना दिए होंगे तो इसको मारा पीटा था, ब्लेड भी मार दिए थे। तो अब ये इतने सीधे हैं, इन्होंने खुद उसको समझा बुझा के कि इन बच्चों के मतलब वहाँ पर मत जाया करो, ये ना किया करो, तो इन्होंने उसको समझा लिया था। अब वो बार बार इस तरह से मतलब उससे कभी हफ्ते में काम करता था वो, तो उससे पैसे छीनने की कोशिश करा करते थे। तो अब ये कल न जाने किस तरह से ये घटना हुई और उसको बुला के ले जाने के बाद इसके साथ ये हादसा हो गया। आप कहाँ रहते हैं? मैं इनके पड़ोस में ही रहता हूँ। तो जब घटना हुई थी आप वहीं पर थे? नहीं, मैं वहाँ मौजूद नहीं था घटना स्थल पर, लेकिन जैसे ही पता चला तो हम सारे लोग भागे एक साथ। तो जब वहाँ पर जाके देखा तो इनका बेटा जो था ना खून में बहुत ज़्यादा मतलब शरीर से सारा उसका खून निकल चुका था। हमला इनके ऊपर भी हुआ और वो लड़के जो थे और वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो गई थी बहुत सारी, वो लड़के भाग चुके। उनके हाथ में किसी के क्या कहते हैं हम तो जानते भी नहीं है, वो लंबी सी एक राड होती है, उसे गुप्ती वगैरह बताते हैं लोग, गुप्ती बोलते हैं, वो थी जो उसके सर में और उसके गर्दन में और चाकू वगैरह थे। तो कुल मिला के इतनी बुरी तरीके से मारा है जैसे एक हैवान न जाने किस उसमें आगे उसको मार रहा है। भाई 100, 200, 500, 1000 रुपये वाली बात थी। तो हमसे कहता हम वैसे देते तो जो पीने खाने के लिए, वो स्मैक वगैरह पीते हैं, शराब पीते हैं। तो वो ये 1000-500 रुपये के चक्कर में जो सीधे बच्चे देखते हैं उनको लूटपाट करने के मतलब पीने खाने के पैसे लेते हैं उनसे। अब ये बच्चे ने मना किया होगा क्योंकि घर में खाने को नहीं है, लॉकडाउन से तो वैसे ही निपटे हुए हैं, एक एक पैसे को परेशान है। तो आज आदमी क्या है, पैसे के खातिर समझे कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को किस तरह से मतलब के नाम है। आप पड़ोस में होने के नाते आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, कैसी कार्रवाई चाहते हैं? भाई मेरा ख्याल सर ये है कि और दरख्वास्त है कि मतलब इस गरीब आदमी को किसी भी तरह की कोई सहूलियत मिल सके, इंसाफ मिल सके। और इस तरह से अगर रहा तो हमारा कॉलोनी में रहना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह से सीधे परिवार जो हैं वो कहीं ना कहीं हादसे के शिकार होते रहेंगे। तो बेहतर यह है कि इनके साथ कुछ इंसाफ हो और उनके लिए कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, समझे इन बच्चों। क्या नाम है आपका? शबाब खान। शबाब खान जी बताइए, आपके घर में क्या प्रॉब्लम हुई है, किसने क्या किया, बता सकते हैं? जी हाँ, ये सोनू नाम का लड़का है, हमारे अमन है, उसका नाम भतीजा है हमारा। उसके घर से बुला के ले गए, रात को अच्छा खासा काम पे से आया था, वो खाना खा रहा था, खाना खा के उसको आवाज़ दी, बुलाया और कुछ लड़के आए और मतलब उसको उठा के ले गए। कहने लगे यहाँ कुछ काम है। एक गली है जनता में, सुनसान गली, उसमें जाके उसके इतने चाकू मारे हैं, इतने चाकू मारे हैं। सोनू और फरहान वो दोनों उसको ले गए उठा के, कॉल करी, पहले उसने कॉल करके नीचे उतर कर आया, फिर उसको कंधे पे हाथ रख कर लेके चले गए वो। फिर उसके बाद में उसके इतने चाकू मारे हैं, पूरे जिस्म पर चाकू निशान है। कितने चाकू मारे? 20 से 25 चाकू लगे हुए हैं जी। तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई? हाँ जी, मौके पर मौत हो गई जी, बिल्कुल मौके पर। आपको आपने पुलिस को फ़ोन किया? पुलिस ने? हाँ, पुलिस 100 नंबर को कॉल की थी जी, वो हमने नहीं की, किसी ने कर दी थी जो, तो मौके पुलिस आ भी गई। आप अमन के कौन लगते हैं? चाचा हैं हम जी। अब आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं जी। क्या इंसाफ? कैसा इंसाफ? ये है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या ऐसे तो मतलब आदमी कोई भी किसी को मार लेगा,
बताइए, पहले कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई थी? नहीं, बच्चा बहुत सीधा था जी, वो बहुत सीधा बच्चा था। पहले उसके मारा ब्लेड मारे तो वो ऐसे ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं, उसको ही चिल्लाया। लेकिन अब ने 1 साल के बाद फिर ये काम कर दिया। वो बदमाशी करना चाहता है, बदमाश बन रहा है वो बदमाशी में अपना नाम करना चाह रहा है। बहुत ही ज़्यादा लोगों को सताता भी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बदमाश बन रहा है वो अपने आप को। ये 2 लड़के हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गैंग में बना लिए, कई लड़के हैं साथ में, गिरोह है इनका। बस जी हमसे तो यही दरख्वास्त है कि मतलब हमें इंसाफ मिल जाना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तकार है। मुस्तफा जी, बताइए क्या हुआ आपके बेटे के साथ में? क्या मेरा लड़का कारखाने से आया था, क्या 8 बजे का टाइम था, अमन नाम था। 8 बजे का टाइम था, माँ से कह लाओ खाना दे दो, तो मैंने दोनों ने खाना मिल के खाया। खाना खा के वो बाहर उतरा जीने से। 10 मिनट के बाद बच्चे आ जाते हैं, 10 या 7 मिनट के बाद तो मतलब कहते हैं चुन्ना भाई अमन भाई के चाकू मार दिया। मैं भागा उल्टा सीधा मौके वारदात पे। वहाँ देखा तो खून में लथपथ पड़ा हुआ है सब, और बहुत सारे जने थे। 2 जने जो मैं पहचानता था, वो मतलब पहचान लिया, वो भाग गए। मतलब क्या नाम था? उनका नाम तो एक तो मतलब सोनू कहते हैं, और एक का नाम फरहान। ये कहाँ के रहने वाले? ये जनता कॉलोनी के ही हैं। आपके पास में है? जी हाँ, थोड़ा फासला है, थोड़ा सा ही पास में ही है। जनता कॉलोनी पीली मिट्टी। क्या है आपका? जनता कॉलोनी पीली मिट्टी जी। मकान नंबर कितना? मकान नंबर E320। तो वो थोड़ा कितना दूरी पर रहते थे या पीछे की गली में? वो मतलब जब गली शुरू होएगी 15 नंबर, वो रोड पे ही है, मेन रोड पे। मेरा अंदर गली में को मकान है। आपका बेटा क्या काम करता था? चप्पल का काम करता था। कहाँ पे? आस पास में जनता कॉलोनी में करता था। जहाँ मर्डर हुआ है उसके थोड़ा सा आसपास में ही। किस चीज़ से मारा? जी, किस चीज़ से मारा? चाकू थे। चाकू मैंने तो गिने नहीं है, ये है कि 15, 16, 20 हो सकते हैं। कहाँ मारे? पूरे जिस्म पे ही है, हाथों पे, जिस्म पे, माथे पे, सिर में, सब में ही है। कोई दुश्मनी वगैरह थी? कोई दुश्मनी नहीं। 1 साल पहले झगड़ा हो गया था। किस बात? ये भी नहीं पता, मतलब माँ बाप पहले भी उनने मतलब ब्लेड मार दिए थे, तो हमने अपने बच्चों को ही चिल्लाया, समझाया। फिर यहाँ से गांव में भेज दिया। 1 महीने बाद लौट के आया। उसके माँ बाप ने मतलब माफ़ी भी मांग ली कि चलो भाई, अब की हमारे लड़के ने ऐसी गलती कर ली है, आगे नहीं होगी। हमने मतलब हम इन बातों में है ही नहीं, साफ दिल के आदमी, लेकिन उन्हें आज ये रंजिश लगा ली। अमन आपका बेटा है जी। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? जी, पुलिस ने कार्रवाई कर ली। लोगों को गिरफ्तार किया? जी, हाजिर कर लिया जी। दोनों लोगों को? दोनों लोगों को कर लिया। अब आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। गरीब आदमी है, वो भी मतलब 1000-1500 रुपये का काम करता था हफ्ते का। हम भी 1500-1600 हफ्ते का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? ये 3 बच्चे थे, एक चला गया, एक छोटा लड़का रह गया, एक लड़की रह गई बड़ी। जवान लड़की। आप क्या काम करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ।